विवाह किसके साथ में होगा? तो इसका विवाह श्री कृष्ण के साथ में होगा, वही तुम्हारे दामाद बन करके आएंगे। सो महाराज जो तेरे वचन कहे सो भीष्मक ने जब ये बात सुनी, सुन करके भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी बेटी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगा, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। तो उसी समय परीक्षित महाराज आज नारद जी तो इतना क्या करके वहां से चले गए। धीरे धीरे आज समय व्यतीत हुआ। मेहनत करो, मेहनत मारो, मेहनत और इसी बीच में ये 10,000 रुपए मुख लाल पाल, ये भैया जी 13 के निवासी हैं चक्की वाले, ये भंडारे के लिए दान कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां जाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, ऐसे ही समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, ऐसे धर्म के लिए यहाँ बढ़ते रहे। बोली गोविंद भगवान की। तो नारद जी जो थे वो तो वहां से चले गए। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रुक्मिणी जो थी वो परीक्षित महाराज बड़ी हुई, और जब रुक्मिणी धीरे धीरे सयानी हुई तो रुक्मिणी को बचपन से ही कृष्ण नाम की महाराज लगन लग गई। और रुक्मिणी ने बचपन में ही ये संकल्प लिया कि जीवन में कुछ भी हो जाए, विवाह करेंगे तो केवल और केवल कन्हैया के ही साथ में करेंगे। तो रुक्मिणी को जब कृष्ण नाम की रटन लगी तो उसी समय अब रुक्मिणी कन्हैया के नाम के पीछे महाराज कछु नहीं देखती, दिन रात कृष्ण 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 ही रटती रहती। अगर रुक्मिणी की सहेलियां कछु और दूसरी बात करें तो रुक्मिणी और काऊ की बात नहीं करती, केवल और केवल महाराज कन्हैया की बातें करती हैं। ऐसे कन्हैया का नाम लेते लेते रुक्मिणी जो थी वो विवाह के योग हो गई। और जब विवाह के योग हुई रुक्मिणी, तो रुक्मिणी की मैया जो शुद्धमती रहे, तो शुद्धमती ने देखा कि मेरी लली रुक्मिणी जो है वो विवाह के योग हो गई है, तो सुंदर सा लड़का देख करके हमें अपनी लड़की की शादी कर देनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है मैया कि घर में जब बिटिया सयानी हो जाती है ना, तो सबसे ज्यादा चिंता घर में माँ को ही लगने लगती है। हाँ, और एक बात बताएं, बेटी के विवाह के लिए कभी चिंता मत किया करो। आप लोगों को बता रहे हैं कि लड़की की शादी करना अच्छी बात है, लेकिन लड़की के विवाह के लिए कभी चिंता मत किया करो। क्यों बताएं परीक्षित महाराज? क्योंकि कहा जाता है कि लड़की के नसीब में जो भी लिखा होगा उसके साथ वैसा ही होगा, और ये विधि का विधान कोई मिटा नहीं सकता। बुजुर्गों, आपको प्रमाण दे दें, जो महाराज जनक जी थे, जनक जी, तो जनक जी ने अपनी बिटिया सीता के लिए राम जी ढूंढे थे, राजकुमार रही थे। सोचने वाली बात यह है कि जनक जी ने सीता के लिए राम जी ढूंढे, राम जी से सीता जी का विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो राम जी भी महाराज राजकुमार थे। अब जनक जी जब थोड़ी ना जानते कि मेरी बिटिया को सब जिंदगी बनवास ही भोगन पड़े। अरे परीक्षित महाराज, आपको तो हम शंका कैसे दूर करें। पत्र गया था ना विश्वामित्र जी के लिए, अब कहा जाता है जनक जी ने पत्र दशरथ के लिए नहीं भिजवाया था, क्योंकि जनक जी जो थे ये अयोध्या वालों से डरते थे, और ये बातें एकांत में पूछने वाली होती। अब शंका ही दूर कर रहे हैं तो महाराज 2-4 दिन ही बीत जाए शंका ही में बता दिए। ठीक, शाम को जो राम जी थे वो महाराज विश्वामित्र के द्वारा गए थे जनकपुरी में, और जनक जी ने पत्र नहीं भिजवाया था दशरथ जी के पास में। बोलिए गोविंद भगवान की। हम आपको केवल प्रमाण दे रहे हैं कि जनक जी ने विवाह किया था सीता जी का राम जी के साथ, तो जनक जी जब थोड़ी ना जानते कि मेरी बिटिया सब जिंदगी दुखी भोगे, तो इसीलिए कहा जाता है माँ बाप अपनी लड़कियों के लिए हमेशा लड़का राजकुमार ही ढूंढते हैं, लेकिन अब लड़की की किस्मत में क्या लिखा है ये वो जाने। लड़की की किस्मत में सुख है या दुख है तो महाराज ये तो केवल भगवान ही जानते हैं कि उन्होंने लड़की की किस्मत में क्या लिखा है। अगर लड़की को आप झोपड़ी में डाल दोगे
तो अगर उसकी किस्मत होगी तो झोपड़ी को भी महल बना देगी। और लड़की को अगर आप महलों में विवाह कर दोगे तो फिर अगर उसकी किस्मत दुख भोगने की होगी तो वो महल भी झोपड़ी बन जाएगा। इसीलिए लड़कियों के लिए चिंता मत किया करो। तो रुक्मिणी जब धीरे धीरे सयानी हुई तो होने के बाद महाराज सुतमती ने सोचा कि मेरी बेटी जो है वो विवाह के योग हो गई है, तो सुंदर सा लड़का देख करके मुझे इनकी शादी कर देनी चाहिए। उसी समय बुलाई कई समझ आए चली निकजारी। चली चल करके भीष्मक के पास में पहुंची, जवाब दे महाराज मेरे साथ जल्दी चलो, आपको महलों में रानी ने याद किया है। और बोली